दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ मिक्सी में सूजी का चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे बनाने के लिए अगर आपको बटर पेपर की भी ज़रूरत है केक टिन में लगाने के लिए, तो वो भी फ्रॉम द स्क्रैच घर ही पे कैसे हम नॉर्मल पेपर के साथ बटर पेपर बनाएं, वो रेसिपी बताऊंगी। और साथ ही में ये इजी एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला सूजी का केक हम मिक्सी में कैसे बनाएं वो तो बताऊंगी ही। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसे बनाना सीखते हैं। और इसी के साथ इसकी बहुत ही सिंपल से एक डेकोरेशन बताऊंगी कि अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है, सिंपल घर वाली चीज़ों के साथ इसे आप मिनिमल कैसे सजा सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी तरीके मैं आपको इसी वीडियो में 2-3 तरीके बता दूंगी। तो आप घर वाली चीज़ों के साथ इसे सजा सकते हैं। और साथ ही में इसके साथ आप कटोरी का केक या फिर कप केक कोई सी भी रेसिपी बना सकते हैं। मतलब चॉकलेट बेस के लिए तो यूज़ करने के साथ साथ कप केक भी आप बना सकते हैं इस सूजी के चॉकलेट केक के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मिक्सी में लेना है आपको 1 कटोरी के जितना चीनी। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी के जितना सूजी। दानेदार सूजी मैंने ली है जो नॉर्मल आती है मार्केट में। इसी के साथ फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे हरी इलायची, छिलके मैंने हटा दिए हैं। और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के जितना कॉफ़ी पाउडर। अगर है तो डाल दें, बाकी ऑप्शनल है, लेकिन डालने पे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे। बस एक बार चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा के हम इसे एकदम बारीक पाउडर सा बना लेंगे। कॉफ़ी डालने पे किसी भी चॉकलेट केक का टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से मैंने कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। आधा छोटा चम्मच के जितना आप डालें। ये देखिए इसे अच्छे से पाउडर जैसा बना लेंगे। पहले एक बार पीस लें, फिर उसके बाद ही बाकी की चीज़ें डालें। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी के जितना मैंने नाप के दही रखी थी, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, वो डाल दें। दही नहीं डालना चाहते तो 1 कटोरी के जितना दूध डाल दें। मैंने फिर बाद में 4 से 5 चम्मच के जितना थोड़ा पानी भी डाला था, तो आप 1 कटोरी दही और 1/4 कटोरी पानी ये डाल दें। इसी के साथ मैं 2 चम्मच पूरा भर के ये कोको पाउडर डाल रही हूँ। चॉकलेट केक है तो फिर कोको पाउडर ज़रूरी, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे मैंने पहले से नाप के रखा है 1/4 कटोरी के जितना रिफाइंड ऑयल नाप के। आप चाहे तो घी, मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसका बैटर बना लेना है ना, कितना सिंपल। जब एक बार इस तरीके से बैटर बन जाए, 1 छोटा चम्मच के जितना हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है, इनो पाउडर है, फ्रूट सॉल्ट इनो पाउडर, तो आप 1 सैशे के जितना डाल दें, लेकिन जब भी बनाना हो उसी टाइम पे। अब इसी के साथ 2 चम्मच के जितना मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ ताकि बाइंडिंग हो जाए अच्छे से, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ सूजी डाली है। एक बार फिर वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर तभी डालें जब केक आपको तुरंत बनाना हो, नहीं तो बैटर बना के आप पहले भी रख सकते हैं। जब बनाना हो तो सबसे लास्ट में आप बेकिंग पाउडर डालें, थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी के साथ। जब इसे मिक्स कर लेंगे, सूजी भी थोड़ी सी फूल जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है बनने के लिए। तो हमारा चॉकलेट केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही हेल्दी है, हमने मैदा इस्तेमाल नहीं किया है, सूजी के साथ बना रहे हैं। आप चाहे तो कोई छोटा सा टिफ़िन या फिर कैसा भी बर्तन आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पेपर को राउंड शेप में काट लिया। मेरे पास ये केक टिन था छोटे साइज़ का, तो इसमें हमने ये रख दिया है। और नीचे मैंने पहले से ही ऑयल को ग्रीस करके रखा था। ऑयल इतना है कि मैं हाथ से अगर ग्रीस करना चाहूँ तो बर्तन चारों ओर अच्छे से ग्रीस हो जाएगा। जितना भी मेरे हाथ में ऑयल है पेपर के ऊपर हम लगा देंगे, तो कोई भी नॉर्मल पेपर भी बटर पेपर की तरह काम करेगा। लेकिन आपको अखबार वगैरह नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उसमें जो लेटर्स लिखे होते हैं वो उसमें इंक होता है, आपके केक में आ जाएगा। कोई भी नॉर्मल प्लेन पेपर आप यूज़ कर सकते हैं कॉपी का। तो इसे मैंने बटर पेपर बना लिया है जुगाड़ से। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा ये चॉकलेट केक का बेस जो हमने सूजी से तैयार किया है। घर पे केक बनाने का ये फ़ायदा है कि आप चीनी, ऑयल, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें जो भी बबल्स हों ऊपर से आप हटा दें। फिर आपको लेना है कढ़ाई, कढ़ाई में डालना है स्टैंड और इसको ढक के हाई फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अगर आप कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं, अगर ओवन में करना चाहते हैं तो ऑन 180 डिग्री पहले प्री हीट करें 5-10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आप उसमें डाल के 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें। डिपेंड करेगा आपके केक के मोल्ड पे, मतलब आपने जो बर्तन लिया है कितना गहरा है कितना चौड़ा है उस पर डिपेंड करता है। तो आप आधे घंटे के बाद चेक कर लें, नाइफ़ डाल के ऐसे चेक कर, एकदम क्लीन आनी चाहिए। ये देखिए केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, नाइफ़ एकदम क्लीन आ रही है। मैं आपको कटोरी वाला केक भी दिखा दे रही हूँ। ये 20 मिनट में हो गया था क्योंकि इसमें केक का बैटर कम था। तो आप एक बार अपने अंदाजे से ऐसे ना, मतलब नाइफ़ या फिर टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लें। अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे और दिखाएंगे आपको कि बटर पेपर जो हमने जुगाड़ से तैयार किया था वो कितना काम करता है। साइड साइड में एक बार नाइफ़ को फेर देंगे, हालांकि हमने ग्रीस किया है तो आराम से बाहर निकल आएगा।
बहुत ही आसान होता है, सूजी में सारी चीज़ें डालो और फटाफट से बना लो। बहुत ही ईजी रेसिपी है और फुल प्रूफ है, पहली बार भी बनाएंगे तो भी परफेक्ट ही बनेगी, ऐसा नहीं कि इसको बनाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत हो। इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा बटर पेपर एकदम अच्छे से बाहर निकल आया है। मैंने नॉर्मल कॉपी वाला पेपर यूज़ किया था। इसे मैं एक बार हटा के आपको दिखा दे रही हूँ। केक अच्छे से फूला है, बहुत सॉफ्ट है, अभी गर्म है तो इसलिए मैं ज़्यादा दबा नहीं रही हूँ, नहीं तो टूट जाएगा। तो इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जुगाड़ू बटर पेपर निकल गया। अब बारी आती है इसे सजाने की। वैसे तो आप सिंपली ऐसे कट करके इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का बर्थडे है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन करनी है घर वाली चीज़ों के साथ, अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है, व्हिप्ड क्रीम नहीं है, तो कैसे सजाएं। तो मैंने जो किया था मैं वही दिखा रही हूँ। हो सकता है आपको भी अच्छा लगे या आइडिया मिले कि बिना उसके भी कैसे सजाया जा सकता है सिंपल तरीके से। तो थोड़ा सा गर्म था तभी मैंने इसे काट लिया था, क्योंकि मुझे फटाफट बनाना था। आप थोड़ा ठंडा हो तो ही काटें। केक का ऊपर वाला हिस्सा मैंने नीचे रखा है, नीचे वाला ऊपर रखा है, क्योंकि नीचे वाले की फिनिशिंग अच्छी है, प्लेन है। ऊपर वाले हिस्से में थोड़े बहुत क्रैक्स हैं तो उसे मैंने नीचे के साइड रख दिया है। अगर आपका केक उठा हुआ बनता है, ऊपर से ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको समतल कर दें, उसको काट के प्लेन कर दें, फिर उसके बाद ही बनाएं। मेरा लगभग प्लेन ही था, बस थोड़ा सा हल्के से क्रैक्स आए थे। जनरली सूजी वाले केक में क्रैक्स कम ही आते हैं। तो इसे मैंने काट के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि गरम पे मैं काट रही हूँ, ज़्यादा टूटने का डर है। आप चाहे तो 3 हिस्से में भी डिवाइड कर सकते हैं, मैंने 2 का ही किया था। तो मैंने ऐसे काट के 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया। अब मेरे पास घर पे कुछ भी नहीं था, मार्केट जाने का भी टाइम नहीं था। अगर आपके घर में जैम पड़ा हो या फिर मिल्क मेड पड़ा हो, तो मैंने जुगाड़ से इसी से यूज़ किया था। अब आपने क्या करना है कि मिल्क मेड को ऐसे काट के, मतलब ये जो केक हमने काटा है ऐसे बीच में हम डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए, नमी मिल जाए। वैसे तो लोग शुगर सिरप भी तैयार करते हैं, बट ऑलरेडी केक मीठा है तो मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा ही डाला है। आप देख सकते हैं 2 छोटा चम्मच के जितना। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर ये नहीं है, जैम वगैरह है, जैम को भी स्मूथ कर लें चम्मच से फेंट के, फिर उसको बीच में ऐसे लगा दें। थोड़ा सा जो भी ड्राई फ्रूट हो आपके पास, मैंने नारियल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोकोनट और चॉकलेट अच्छा जाता है साथ में, उसे डाल देंगे। फिर उसके बाद इसे हम कवर कर देंगे। बेसिकली केक का एक तरीके से सैंडविच बना देंगे। आप चाहे तो कोई, जैसे अगर मैंगो आ रहे हैं सीज़न में, तो चॉकलेट मैंगो का भी कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। कीवीज़ आ रही हैं, या फिर जो भी कॉम्बिनेशन चॉकलेट केक के साथ अच्छा जाए, स्ट्रॉबेरीज़, वो भी आप बीच में रख सकते हैं कोकोनट की जगह। अब ऊपर से भी हम थोड़ा सा मिल्क मेड डालेंगे। मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर मिले और कोकोनट को चिपकाने के लिए कुछ स्टिकी सा मिले हमें। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है, मैंने आपको सजेशन दे दिया, चॉकलेट स्प्रेड है, न्यूटेला है या जैम है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। बेसिकली ड्राई फ्रूट्स चिपक जाने चाहिए। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो प्रॉपर आप केक मतलब वैसा बनाना चाह रहे हैं, तो घर वाली चीज़ों के साथ जुगाड़ू केक तो बन ही जाता है। तो बस इसे अच्छे से ऐसे कर लेंगे। टेस्ट का टेस्ट है, बाकी देखने में भी थोड़ा सा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया है। जैसे मैंने कोकोनट का इस्तेमाल किया है, आप ऊपर से इसमें जेम्स भी रख सकते हो ऊपर से सजाने के लिए। तो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसा करना चाहते हो। आलमंड्स, पिस्ता, कुछ भी काट के ड्राई फ्रूट्स से भी सजा सकते हो, टूटी फ्रूटी से सजा सकते हो, या फिर किसी फ्रूट से भी सजा सकते हो। बस सेब जैसे फल ना यूज़ करें, क्योंकि वो काटने के बाद थोड़े से काले पड़ जाते हैं। मैंगो यूज़ कर सकते हैं, कीवी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने सजा लिया है। फिर उसके बाद मैंने इसे दूसरी प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लिया था, एकदम अच्छे से हर तरफ कोट करने के बाद। तो ये हमारा घर पे जुगाड़ू केक रेडी है। मैं ये कटोरी वाला दिखा दे रही हूँ कितना ये सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। तो ये केक बहुत ही इजी है, कोई भी बना सकता है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही में अपनी सिटी का भी नाम ज़रूर मेंशन करिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप अलग अलग शहरों के नाम बताते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।